हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम उपाध्याय। वेलकम टू आवर बेला क्लिनिक यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक हैं और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से ही जुड़े हुए कुछ मिथ्स, कुछ भ्रांतियों के बारे में, जो कि पेशेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ, अगर आपकी बेला क्लिनिक की तरफ से जो भी वीडियोज़ आ रही हैं आपको उससे हेल्प मिल पा रही है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले मिथ से। जो पहला मिथ होता है वो ये होता है कि मैम प्रेगनेंसी तो ठहर गई है, लेकिन हमें ट्रैवल करना है, तो क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो यस, आप प्रेगनेंसी में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो। अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया है या प्रेगनेंसी में कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं आई है ठहरने में, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। जनरली जो सेफ ट्रैवल माना जाता है वो 22 हफ्ते के बाद में माना जाता है। इसका कारण ये होता है कि तब तक आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टेस्ट या अल्ट्रासाउंड होते हैं प्रेगनेंसी के पीरियड में वो हो चुके होते हैं। या अगर आप प्रेगनेंसी के इनिशियल फेज में हैं, स्टार्टिंग फेज में हैं, तो आप ट्रैवल कैसे प्लान कर सकते हैं? ट्रैवल इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि आप अपने गायनी डॉक्टर या ऑब्स डॉक्टर के पास में जाइए और उनसे पूछिए कि कब आपके टेस्ट होने हैं। लाइक आपके एनटीएनबी स्कैन होता है, एएनसी प्रोफाइल ब्लड टेस्ट होते हैं, या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, जो इनिशियल लेवल के अल्ट्रासाउंड होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। उनको आप अपने टाइम्स को जान सकते हैं पहले ही, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रैवल डेट्स विजिट प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ होता है टी और कॉफ़ी को लेकर के कि क्या हम चाय और कॉफ़ी पी सकते हैं? तो येस, आप पी सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, बिकॉज़ कैफ़ीन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होता है। इसीलिए आप 2 से 3 कप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा एक प्रेशर होता है कि मैम प्रेगनेंसी हो गई है, तो क्या हम अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप अपना जॉब इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप इजीली अपना जॉब रिज्यूम कर सकते हैं। बस आपको जो ध्यान रखना है वो है अपनी बैलेंस डाइट का ध्यान रखना है। इवन हाइजीन टॉयलेट्स होने चाहिए, ताकि आप इजीली, आपको कोई इन्फेक्शन एकदम से ना पकड़े, क्योंकि यूटीआई वगैरह अगर आपको कुछ होता है तो फिर प्रेगनेंसी में मेडिकेशंस क्योंकि बहुत कम लेवल पे दी जाती हैं, इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना है। एंड प्लस वर्क प्रेशर, अगर आपके जो वर्क रूटीन है उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं है, जो आपकी फिजिकल अगर आपका वर्क प्रेशर इतना नहीं है कि आपको फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा होगा, देन आप अपनी इजीली जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो पेशेंट का सवाल होता है, एक मिथ जो हम है कि हील्स नहीं पहन सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कई बार होता है कि कोई फंक्शन आ गया है, शादी आ गई है, आपको कहीं जाना है ना, आपका जो आउटफिट है उस पे आपको हील्स पहननी है, तो येस ऑफ कोर्स आप पहन सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपकी हील्स है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, कुशन वाली आपकी हील्स होनी चाहिए। कोशिश करिए इसमें जो हील्स आप पहने वो वेज हील पहने। और दूसरा, इसमें आपको ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि हील्स आपको ये नहीं है कि आप रेगुलर यूज़ में पहने, बिकॉज़ उससे आपकी जो पेन है, लेग पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो सकता है, आपको अनकम्फर्टेबल बैक एक वगैरह स्टार्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ओकेशनली हील्स पहन सकते हैं, तो आप अपने फंक्शंस को ईज़िली एन्जॉय भी कर सकते हैं। अब एक कॉमन मिथ है जो कि स्टेयर्स को लेकर होता है कि मैम मेरा जो फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, लिफ्ट अवेलेबल नहीं है, तो क्या मैं स्टेयर्स क्लाइंब कर सकती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ? तो जी हाँ, आप इजीली स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि दिन में आप 3-4 बार स्टेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं अननेसेसरली। हाँ, अगर कंपल्सरी है देन यू कैन ईजिली क्लाइंब द स्टेयर्स, बट आपको जो रेलिंग होती है, साइड में सपोर्ट होता है, उसको होल्ड करते हुए चढ़ना है। दूसरा, अपने स्टेप्स जो हैं आपको स्मॉल स्टेप्स रखने हैं, क्योंकि बेबी बम्प की वजह से आपके कई बार होता है आप स्टेप्स नज़र नहीं आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप स्लोली स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है फूड को लेकर के कि मैम हम नॉन वेजिटेरियन हैं, तो क्या मैं नॉन वेज फूड खा सकती हूँ? तो जी हाँ, आप नॉन वेज फूड ले सकते हैं, लाइक फिश, मीट, चिकन आप इजीली ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वो घर का बना हुआ खाना होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ आपको नहीं पता है कि बाहर कौन-सा ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है या किस तरीके का हाइजीन लेवल जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। इस वजह से आप घर में अपना नॉन-वेज फूड कुक करके खा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनफैक्ट नॉन-वेज खाने से आपका जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी में वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। दूसरा, नॉन-वेज फूड में आपको ये भी ध्यान रखना है कि एकदम रॉ मीट आपको नहीं खाना है, यानी कच्चा बिना पका हुआ
मीट आपको नहीं लेना है। एक और क्वेश्चन फीमेल का जो कि रूट टचअप को लेकर के होता है कि हम अपने हेयर्स को कलर कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, आप रूट टचअप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो रूट टचअप में आपके डाई वगैरह यूज की जाती है वो केमिकल्स उतने नहीं होते हैं, एंड वो सिर्फ हार्डली 20-25 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। तो आप इजीली अपने बालों को कलर कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट है आजकल, जो फैशन ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक बोटॉक्स हो गया, आपका कैरेटिन हो गया, स्मूथनिंग हो गया, ये आपको नहीं करवाना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये जो होता है, एक तो प्रोसीजर बहुत लॉन्ग होता है, 2 to 3 आवर्स का प्रोसीजर होता है एक ही पोजीशन पर। देन दूसरा, इसके अंदर जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, एंड उसके जरिए जो फ्यूम्स जनरेट हो रही होती हैं उस प्रोसीजर के दौरान, तो वो फ्यूम्स आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए टॉक्सिक होती हैं। तो वो आपको नहीं कराना। अब बात करते हैं एक्सरसाइज को लेकर के, कि एक्सरसाइज को लेकर जो फीमेल का क्वेश्चन रहता है वो ये है कि मैम मैं प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर सकती हूँ या नहीं। तो इसमें दो चीजें रहती हैं। पहला, अगर आप रूटीनली पहले से ही एक्सरसाइज करते आए हैं या कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते आए हैं तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अपने ट्रेनर के गाइडेंस में, प्लस अपने गायनी डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ, तो इससे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होने वाली मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में। दूसरा, अगर आप नहीं कर रहे थे पहले से ही कोई एक्सरसाइज वगैरह और आप प्रेगनेंसी में करना चाहते हैं ताकि इन फ्यूचर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके अच्छे रहें या आप फिट रहें प्रेगनेंसी की जर्नी में, तो उसके लिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप नॉर्मल अपना वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन कोई विग्रस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस मत करिए, बिकॉज आपको प्रॉपर नहीं पता होगा उस एक्सरसाइज को प्रेगनेंसी में कैसे करना है। तो आप अपने को और अपने बच्चे को हार्म ना पहुंचाएं, इसीलिए उस एक्सरसाइज को मत करिए। नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान जो आमतौर पर पेशेंट्स हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम हम ये सब कर सकते हैं या नहीं। आई होप काफ़ी हद तक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग मिथ्स, प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, हम आपके आंसर्स करेंगे। प्लस अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको प्रेगनेंसी के दौरान जानना चाहिए, वो टॉपिक आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, एंड देन नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पे बनाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।